जय मसीह की। एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम निर्गमन के 25वें अध्याय से 30वें अध्याय तक का अध्ययन करेंगे। बीते दिनों में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, कल्पनाएं दी और उसके अलावा भी कुछ आदेशों को, कल्पनाओं को, निर्देशों को परमेश्वर ने दिया। और उसके बाद हमने पढ़ा कि मूसा 40 दिन और 40 रात सीनै पर्वत के ऊपर रहा। तो इस अध्याय से मेरे प्रियो हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने उसे क्या दिखाया, क्या बताया या क्या लिखने को कहा या क्या लिखित में दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं लिखित में तुझे आदेशों को दूंगा। मेरे प्रियो, इस अध्याय में हम एक विशेष बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं तुम लोगों के बीच में, अर्थात इस्राएलियों के बीच में निवास करना चाहता हूँ, अर्थात बसना चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना। निवास स्थान अर्थात जहाँ पे रहा जा सके। मेरे प्रियो, जैसे हम रहते हैं, हम अपने लिए घरों को बनाते हैं और उसके अंदर कमरों को बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि मेरे रहने के लिए तुम एक पवित्र स्थान बनाना। देखिए, उस जगह का नाम है मिलाप वाला तंबू या टैबरनेकल। इस टैबरनेकल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। और परमेश्वर ने इन अध्यायों को जब हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बहुत ही करेक्ट रीति में, बहुत ही क्या कहना चाहिए, निश्चित उसका जो उसके जो ऊंचाई है, लंबाई है, या वो कितने हाथ हो, या वो उसमें उसके हर एक मेजरमेंट को बहुत ही सही तरीके से परमेश्वर ने बताया है, बिल्कुल ही नपी तुली बातों में कि ये इतनी लंबी हो, इतना चौड़ा हो। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये मिलाप वाले तंबू से ऊपर से लिया गया पिक्चर है। यहाँ पे हम 3 भागों को देख सकते हैं। देखिए, जो ये ओपन एरिया दिख रहा है इसे हम आंगन कहते हैं। और उसके बाद एक जो ढपा हुआ एक एरिया दिख रहा है, उसके अंदर 2 रूम्स, 2 कमरे पाए जाते हैं। उसका जो पहला भाग है उसको हम पवित्र स्थान कहते हैं, और उसके बाद जो स्थान है उसे हम अति पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 भाग हैं: आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। आइए अब हम एक पहले चीज़ को देख लेते हैं, जो कि है आंगन। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो चारों ओर है वो पर्दा लगा हुआ है, लाइक बाड़े की तरह बना हुआ है, और 1-2 पर्दे वहाँ पे लगे हुए हैं। उसके अंदर पे प्रवेश करने के बाद जो पहला स्थान है वो है आंगन। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आंगन। इस आंगन में हम 2 चीज़ों को देखते हैं। पहला चीज़ जो वहाँ पे है, आइए चित्र में देख लेते हैं, वो है पीतल की वेदी। यहाँ पर पशुओं का बलिदान किया जाता है, अर्थात उसके चर्बियों को वहाँ पे जलाया जाता है। जिस पशु की बलि देनी होती है उसका जो चर्बी है उसे यहाँ पे जलाया जाता है और वहाँ से उसका धुआं उठता है। और मेरे प्रियो, उसके आगे एक दूसरी चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, एक कटोरी की जैसी एक चीज़ आप देख सकते हैं। इसका नाम यहाँ पे हौदी ऐसा दिया हुआ है, और ये भी पीतल का है। जो पहले हमने पढ़ा वो पीतल की वेदी है बलिदान देने के लिए जिसका उपयोग हुआ, और उसके बाद जो बर्तन है वहाँ पे पानी रखा हुआ वो भी पीतल का है, और इसका नाम हौदी है, और इसके अंदर पानी भरा रहता है। तो जो ये याजक या महायाजक अंदर जाता है पवित्र या अति पवित्र स्थान में, वो जाने के पहले परमेश्वर ने इस बात को बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने हाथ और पाँव को इस पानी में धोए और शुद्ध करे, वरना वो मर जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि फिर से पर्दा है, और उस पर्दे के अंदर जाने के पहले जो याजक और महायाजक है अपने हाथ को हौदी के उस पानी में धोकर साफ करता है, और उस पर्दे को हटाते हुए वो अंदर प्रवेश करता है। तो जो पहले जो भाग उसके पास आता है वो है पवित्र स्थान, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पवित्र स्थान में हम देख सकते हैं कि 3 चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। आइए सबसे पहले ये दीपक को हम देखते हैं। देखिए, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीपक है, 7 दिए हैं उसमें, 7 दीपक है वहाँ पे। देखिए, एक लैंप स्टैंड है, वहाँ पे 7 दिए जल रहे हैं। वो चोखे सोने से बना हुआ है,
और उसकी आकृति के बारे में भी परमेश्वर ने बहुत ही क्लियरली बताया है कि वो किस तरीके का बना हो, उसका शेप कैसा हो, और उसके अंदर जो तेल डालने के बर्तन की आकृति हो वो किस प्रकार की हो, स्टैंड किस प्रकार का बनाया जाए, ये सब क्लियरली बाइबल में लिखा हुआ है। और ये जो है दिया, ये दिन भर हमेशा जलता रहे, ऐसा भी इसमें कहा गया है। और देखिए इस तरफ यहाँ पे हम देख सकते हैं एक टेबल के जैसा एक टेबल बनाया गया है वहाँ पे। इस टेबल के ऊपर आप देख सकते हैं चित्र में कि 12 रोटियों को रखा गया है वहाँ पे। ये जो 12 रोटी है ये 12 गोत्र को बताता है, और ये 12 गोत्र याकूब के 12 बेटे जो कि इजरायली 12 गोत्र कहलाते हैं। तो उनके स्मरण में यहाँ पे 12 रोटी रखी गई है और दाख रस वहाँ पे रखा गया है। और ये जो दाख है और ये जो रोटी है यही चीज़ है जो कि हम नए नियम में दाख और रोटी खाते हैं, जो कि नई वाचा है। लेकिन इस पुराने नियम में हम देखते हैं कि वहाँ दाख मधु भी है और 12 रोटी भी है जो कि अखमीरी है, खमीरी नहीं है अपितु अखमीरी रोटी है, और दाख रस है। पिक्चर यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि सोने की एक धूप वेदी है, जो धूप जलाने की एक वेदी है, उसका भी चित्र आप देख सकते हैं। उसके बारे में भी उसका मेजरमेंट कैसा हो ये परमेश्वर ने बहुत ही क्लियरली बताया है कि इतनी उसकी लंबाई हो, इतना उसकी चौड़ाई हो, इस प्रकार से हो। एक बात इन तीनों चीज़ों में कॉमन है कि ये सोने का गढ़ा हुआ है। जो यहाँ पे जो टेबल हमने पढ़ा, जो मेज हमने देखा, वो बबूल की लकड़ी का बना हुआ है और उसके ऊपर सोना, चोखा सोना मढ़ा हुआ है। और ये जो है धूप वेदी ये भी सोने की बनी हुई है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यहाँ से जो सुगंध पदार्थों को डाला जाता है और उसका जो धुआं है वो लगातार निकलते रहना चाहिए, अर्थात लगातार धूपदान में धूप जलती रहना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पर्दा है। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में पर्दा है, जो कि सनी के कपड़े का, लाल रंग के कपड़े का, नीले रंग के कपड़े का और बैंगनी रंग के कपड़े का, स्कारलेट कलर का, ये इस कलर के पर्दे हैं। और इस पर्दे को हटाते हुए अंदर जाने का अधिकार सिर्फ महायाजक को है, जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार वो महायाजक अंदर जा सकता है। याजक हमेशा आ सकता है अंदर सिर्फ पवित्र स्थान तक, लेकिन परम पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक आ सकता है, वो भी वर्ष में एक बार। आइए अब देख लेते हैं पिक्चर में कि जैसे ही वो इस पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान में आता है, उस स्थान में वहाँ पे जो सामान है वो एक चौकोर तरीके की एक पेटी के जैसा का, एक संदूक की तरह का सामान है वो, और उसके ऊपर एक ढकना लगा हुआ है। देखिए उस ढकने के आकार को यदि आप देखें तो वो जो ढकना है, वो जो बॉक्स है उसके ऊपर कवर हुए उसके एक ढक्कन की तरह है, और उसके ठीक बीचों बीच ये गोल आकृति में जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं प्रायश्चित का ढकना। इस ढक्कन को हम कहते हैं प्रायश्चित का ढकना। और परमेश्वर ने कहा कि इस ढकने की दोनों ओर 2 करूब बनाना, और 2 करूब एक दूसरे की ओर देखते हुए प्रायश्चित के ढकने की ओर अपनी आंखों को झुकाई हुई अवस्था में रहें, और उनके जो पंख हैं वो उससे प्रायश्चित के ढकने को ढाक कर रखें। इस स्थिति में आप पिक्चर में देख सकते हैं इस बात को कि प्रायश्चित के ढकने को वो ढाकती हुई अवस्था में रहें। और उसके बाद ये जो प्रायश्चित का ढकना है और उसके नीचे बॉक्स है, और इस बॉक्स में 3 चीज़ हम देख सकते हैं। एक है हारून की छड़ी जिसमें कि फूल और पत्ते निकल आए हों, और दूसरा है सोने का बर्तन, वर्तमान, जिसमें कि जैसा कि हमने पढ़ा कि मूसा ने कहा था कि तुम ये मन्ना, जब परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया तब मूसा ने कहा था कि ये मन्ना तुम ले जाकर वाचा के संदूक के अंदर रखना, ताकि तुम अपने जनरेशन को, अपने पीढ़ियों को ये चीज़ दिखा सको कि परमेश्वर ने किस प्रकार से 40 वर्ष तक खाने के लिए तुम्हें मन्ना दिया। तो वो जो सोने का बर्तन है, वर्तमान है, उसके अंदर मन्ना रखा हुआ है, हारून की छड़ी है, और जो तीसरी चीज़ है वो है लिखित में जो परमेश्वर ने दिया हुआ कल्पनाएं हैं। परमेश्वर की जो कल्पनाएं लिखित में दी हुई हैं वो पटियाएँ उसके अंदर रखी हुई हैं। तो इस बॉक्स के अंदर 3 चीज़ है,
आज्ञाएं हैं, हारून की छड़ी है और सोने का वर्तमान है जिसके अंदर की मन्ना है, और इसके ऊपर एक ढक्कन है। ढक्कन के ऊपर 2 करूब हैं। करूब के पंख से वो ढका हुआ एरिया जिसे कि हम प्रायश्चित का ढकना कहते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि मैं इन दोनों करूबों के बीच, जो है आप ये गोल जगह देख रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं यहाँ से रह के, यहाँ पे उपस्थित होकर तुझसे बातें करूँगा, मूसा से मैं बातें करूँगा और बताऊँगा कि किस प्रकार से इन आदेशों को लिखना, या जो भी बात परमेश्वर को मूसा से कहना है वो परमेश्वर यहीं पे उपस्थित होकर कहेगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। तो मेरे प्रियो, एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, वो ये है कि परमेश्वर ने कहा कि ये तमाम चीज़ें चोखे सोने से बनी हो। तो अब तक हमने देखा आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। आंगन में चीज़ें पीतल की बनी हुई, पवित्र स्थान में चीज़ें बबूल की लकड़ी और उसके ऊपर लोहे सोने से उसे बनाया गया। और तीसरी चीज़ हमने देखा परम पवित्र स्थान, जो कि पूरा चोखे सोने से बना हुआ है। पिक्चर, मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बात हमें समझने की आवश्यकता है कि इस टैबरनेकल के अंदर जाने का अधिकार सिर्फ 2 लोगों को दिया गया है। एक है याजक और दूसरा है महायाजक। याजक पवित्र स्थान तक पहुँच आ सकता है, उसको प्रवेश करने का अधिकार सिर्फ यहाँ तक है। लेकिन परम पवित्र स्थान में सिर्फ और सिर्फ महायाजक ही पहुँच सकता है। तो देखिए, आगे मैं बताना चाहूँगी कि ये जो महायाजक है उसका वस्त्र किस प्रकार से हो, ये भी परमेश्वर ने बहुत ही क्लियरली कहा है कि महायाजक निश्चित रूप से इन वस्त्रों को पहन के ही उस परम प्रधान की उपस्थिति में, अर्थात उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करे, अन्यथा वह मर जाएगा। तो उसके ड्रेस के बारे में भी हम देख लेते हैं। आइए इस पिक्चर में हम देखते हैं। पिक्चर देखिए, ऊपर से शुरू करते हैं। सर पे एक टोपी आप देख सकते हैं, महायाजक के सर पे पगड़ी जिसे कहा गया है, और उसके नीचे देखिए सोने का टीका लिखा गया है। वो एक तरीके से जो मुकुट लगाया रहता है उस प्रकार का एक सोने का बना हुआ टीका है वो, और उसमें लिखा हुआ है प्रभु के लिए पवित्र, प्रभु के लिए पवित्र। इस प्रकार से उसका टीका उसके माथे में जो है वो लिखा हुआ है, प्रभु के लिए पवित्र। उसके बाद हम देख सकते हैं महायाजक का कपड़ा, नीचे की ओर देखिए आप। सबसे पहले हम देखते हैं वो है एपोद, जो उसके कपड़े में जो एक सुंदर सा कपड़ा ऊपर में दिख रहा है उसका नाम है एपोद। ओके, और एपोद के बीच में हम देख सकते हैं, इसका नाम है न्याय की चपरास। देखिए, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इसके बीच में देखिए 12 मणियों को यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में, 12 मणि यहाँ पे हैं एपोद के बीच में। इसे कहते हैं न्याय की चपरास, और इसके अंदर 2 चौकोन सी सामग्री को भी वो रखा करते थे। और उसके बाद ये 12 मणि जो है वो 12 गोत्रों को दिखाते हैं। जहाँ कहीं भी 12 नंबर आए मेरे प्रियो, हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये इसराइली के 12 गोत्रों को दिखाता है। और देखिए बीच में उसके बाद कमरबंद वो महायाजक पहनते हैं। उसके बाद देखिए नीचे बागा पहनते हैं, और उसके बाद उनकी जांघिया पहनी जाती है। और ये जो एपोद है उसके और ये जो न्याय की चपरास के बीच में से एक सोने की जंजीर के द्वारा वो जो एपोद है और जो उसका चपरास है, न्याय की चपरास, वो पीछे की ओर बंधी हुई अवस्था में रहते हैं। तो एक महायाजक के वस्त्रों में इतने सारे चीज़ों के होने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा को दिया है। और उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जो याजक है, याजक का वस्त्र जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए उसके सिर पे एक टोपी है और बहुत ही साधारण तरीके से एक वाइट कलर का कपड़ा वो ऊपर से लेकर नीचे तक पहना हुआ है, और जांघिया है इसके साथ। तो मेरे प्रियो, ये है 2 कपड़े जिसके बारे में परमेश्वर ने बताया कि याजक और महायाजक, जो कि ये 2 लोग ही जो कि इसके अंदर प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने जिनको आज्ञा दी है, अनुमति दी है, उन लोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए 29वें अध्याय में बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो याजक है, महायाजक है, इन लोगों का जो अभिषेक है वो किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में है। आइए
हम बाइबल निकाल लेते हैं। 29वां अध्याय उसके पहले वचन से मैं पढ़ रही हूँ। और उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनसे करना है वे मेरे लिए याजक का काम करे, वह यह है, एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना, और अख़मीरी रोटी और तेल के सने हुए मैदे के अख़मीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियाँ भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना। इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेढ़ों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। पहली चीज़ जो उनके लिए करने के लिए परमेश्वर ने कहा है वो ये है कि उन्हें जल से नहलाना, शुद्धिकरण शरीर का। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चपरास पहनाना और एपोद का काढ़ा हुआ पटका भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। तो इस अध्याय को जब हम पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि जो शुद्धिकरण है, जो अभिषेक करने की प्रक्रिया है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो कि नहलाने के बारे में है, शुद्धिकरण के बारे में है। और यदि इसे डीप में पढ़ें तो ये बपतिस्मा के बारे में है। तो मेरे प्रियो, आज जो हमने पढ़ा है वो है मिलाप वाला तंबू, यहाँ की परमेश्वर मनुष्यों के साथ मिलने के लिए एक निवास स्थान, एक पवित्र स्थान बनाने के लिए कहता है। और इसे हमने 3 भागों में पढ़ा, आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। और परमेश्वर की उपस्थिति तीसरे भाग में, जिसका नाम है परम पवित्र स्थान, प्रायश्चित के ढक्कन के उस ऊपर करीब के बीच में परमेश्वर का स्थान। परमेश्वर ने कहा कि मैं वहाँ रहूँगा। और अब देखिए एक और बात, ये पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के ऊपर कपड़े को डाला गया है। एक तरीके का छत वहाँ पे है, आप देख सकते हैं। यहाँ डिफरेंट तरीके के कपड़ों को यहाँ पे बिछाया गया है। पहला सनी का कपड़ा, उसके बाद बकरी के खाल का कपड़ा, तीसरा जो कपड़ा उसके ऊपर हम देख सकते हैं वो है भेड़ की खाल को लाल रंग से रंग के। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये जो कपड़ा है वो है भेड़ की खाल जो कि लाल रंग से जिसे रंगा गया है। और आखिर में अर्थात सबसे ऊपर जो कपड़ा है वो है सुइसों की खाल। सुइस पानी के अंदर पाए जाने वाला एक जीव, जिसके खाल के ऊपर यदि पानी गिरे तो वो पानी बह जाएगा, वहाँ रुकेगा नहीं। तो मिलाप वाले तंबू के सबसे ऊपर का जो कवरिंग है वो उसका है, ताकि यदि बारिश हो भी तो पानी अंदर ना गिरे, बल्कि वो दोनों तरफ इस तरीके से बह के आंगन की ओर निकल जाए। तो इतने बातों को हम वहाँ पे पवित्र और परम पवित्र स्थान के ऊपर के पर्दे के बारे में, छत के बारे में देखते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमने जिन बातों को पढ़ा वो निर्गमन के बहुत ही महत्वपूर्ण भागों में से एक है कि मिलाप वाला तंबू। इसका नए नियम के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। जब हम नए नियम में अध्यायों को पढ़ेंगे तब हम इसके साथ उसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे, लेकिन हमें समझने की आवश्यकता इतनी है कि ये परमेश्वर का मनुष्य के साथ एक साथ रहने के लिए, अर्थात मनुष्य के पास रहने के लिए एक स्थान का बनाया जाना, जिसे कि परमेश्वर ने मूसा को दिखाया और कहा कि तू इसी रीति में उसे जाकर बनाना। और बनाने के पहले जो सबसे पहला वचन परमेश्वर कहता है कि तू लोगों से इन भेंटों को मेरे पास लाने के लिए कहना, जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, बबूल की लकड़ी, चपरास के लिए जो मणि होता है, 12 मणियों को लाने के लिए कहना, सुगंध द्रव्यों को लाने के लिए कहना। तो इन तमाम चीज़ों को तू भेंट के लिए लोगों से मेरे पास लाने के लिए कहना, और इन तमाम चीज़ों से तू मिलकर मिलाप वाला तंबू बनाना। तो मेरे प्रियो, इन अध्यायों में हम इतनी बातों को पढ़ते हैं। इस अध्याय को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो छोटी छोटी बारीकियों को आप समझ सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी हो, उसकी चौड़ाई कितनी हो, कितने हाथ वो लंबा हो, उसका कलर कैसा हो, वो किस तरीके से हो। मेरे प्रियो, उसका एक ऊपरी रूप मैंने बताया है, उसका एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया है। आप यदि इसे ध्यान से पढ़ें तो और भी ज़्यादा डिटेल में आप इसे समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि इन अध्यायों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आप हर एक डीप बातों को समझ सकें। और उसके बाद आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वास्तव में आपने मिलाप वाले तंबू से क्या सीखा। तो आज के लिए इतना ही।
परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह की।